बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह करीम आपको सदा शाद और आबाद रखे, अपनी रहमतों और मोहब्बतों के साए में रखे। तो जनाब यहाँ पे शुरू हो चुका था हमारा जो आज का 6 डेज़, हमारी जो हम घर की डेकोरेटिंग और पेंटिंग वगैरह हमने की है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, सारा कंप्लीट हो गया है। तो कारपेट भी मैंने पिछली दफ़ा आपके साथ लास्ट ब्लॉग में शेयर किए थे, तो कारपेटिंग भी हो चुकी है। तो अब जनाब मरहला आ गया है हमारी शिफ्टिंग का, जिसमें मैं हल्के आहिस्ता से, क्योंकि ये तो नहीं है कि हमारे पास कोई टाइम का वो है कि मस्ट हमें इस डेट तक शिफ्ट होना है। तो हमारे लिए ये है कि हम कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से भी सामान को ले जा सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि रमज़ान से पहले जो है ना शिफ्टिंग का, आपको पता है शिफ्टिंग किस कदर हैक्टिक होती है। आजकल कुछ खाने पीने का होश नहीं है, आजकल कुछ वो बाकी चीज़ों का भी होश नहीं है। तो बस यही है कि बस हर हाल में जो है घर कंप्लीट हो जाए, और रमज़ान से पहले, क्योंकि रमज़ान की थोड़ी सी हो रही है कि रमज़ान में आपको पता है कि बंदे को बस ध्यान इस तरफ रहता है कि सुकून से रोज़े रखे जाए, नमाज़ पढ़ी जाए और अच्छे से टाइम गुज़रे, और आप कुरान पाक को कंप्लीट कर लें अपना। एक कम से कम एक कुरान पाक तो आप पढ़ लेना रमज़ान शरीफ के महीने में। तो बस उस तरफ होती है। तो उस वजह से फिर मैंने, जब मुझे चक्कर उधर लगता है दूसरे घर में, तो फिर मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो भी सामान होता है थोड़ा बहुत मैं पैकिंग करके ले जाऊँ। तो मैंने किचन से स्टार्ट किया है। किचन की वो चीज़ें जो आपको पता है कि ज़्यादा यूज़ नहीं होती, कभी कभी यूज़ होती हैं, वो मैं निकाल के, पहले मैंने कहा मैं शिफ्ट कर लूँ साथ साथ, तो वो निकाल के उनकी मैंने पैकिंग कर ली थी, और फिर साथ में वो जो है ना गाड़ी में रख ली थी कि चलो साथ में वो चली जाएंगी, और उनको ड्रॉप ऑफ करके तो फिर हम लोग घर में कुछ डिलीवरी आनी थी। तो वो जब हम लोग वहाँ पर गए, मैं इतनी मुश्किल से, तो वो पता चला जी आज डिलीवरी नहीं आएगी, डिलीवरी कैंसिल हो गई थी, तो वो दूसरे दिन आएगी। तो फिर मैंने सोचा कि चीज़ें ड्रॉप ऑफ करके, तो मुझे जाना था बी एंड क्यू में पता है आपको हर चीज़ वो मिल जाती है, DIY जो घर के हिसाब से आपको चाहिए हो ना। तो मुझे चाहिए था कर्टन, चाहिए था मुझे, और शावर कर्टन चाहिए था, और उसके अलावा मुझे कुछ मतलब ये किचन वॉल ऑर्गेनाइज़र शेल्फ जो थी वो मुझे चाहिए थी एक दो, क्योंकि आपको पता है किचन में इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती, या बाथरूम में। तो आपको ये जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, ये बड़े ही काम के होते हैं, ये बड़ी मज़े की चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह ताला मैं जहाँ जहाँ यूज़ करूँगी आपके साथ ज़रूर शो करूँगी। तो वो मैंने ले लिया था। मेरा दिल था मैं ऐसी चीज़ें कुछ जो है ना वो ले लूँ, और शावर कर्टन ले लूँ, और बाकी जो चीज़ें हैं वो मुझे जो भी चीज़ें मुझे B&Q से रिलेटेड थी वो मैं सारी ले लूँ। तो यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र मिल गया। तो वो मैंने वो लास्ट ही पड़ा हुआ था, तो मैंने फ़ौरन से वो उठा लिया, ताकि ये जो मैंने कहा कि चलें इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी। अगर आपके पास कम जगह हो तो ये ऑर्गेनाइज़र आपके बड़े काम की चीज़ होते हैं। यहाँ पे ये मुझे शावर हेड भी चाहिए था, लेकिन वो कुछ सही तरीके से मतलब सही वाला नहीं मिला। और मुझे अपने कर्टन के लिए रेल चाहिए थी, कर्टन रेल चाहिए थी, कर्टन्स भी देखने थे, लेकिन B&Q से जब पता किया तो वो साइज़ जो थे ना, हमारी विंडोज़ के साइज़ जो है वो बहुत डिफरेंट हैं, और उनके जो मेजरमेंट्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। तो मुझे कर्टन वहाँ एक दो अच्छे लगे, लेकिन हमारे साइज़ चूँकि ठीक नहीं थे, तो मुझे कर्टन वहाँ से नहीं मिले। अब मुझे कहीं और देखना पड़ेगा, मे बी रेंज या डनम में या कहीं और। तो चेक करूँगी, शायद आइकिया में मिल जाए। लेकिन ये है कि वहाँ पे जो मेरी विंडो का साइज़ था ना वो सही नहीं था, और अगर मैं कर्टन ले लेती तो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ना था। तो फिर मैंने बाथरूम के लिए सॉरी किचन के लिए मुझे चाहिए थी ब्लाइंड्स, ये जो आपको नज़र आ रही हैं इस वक्त। तो फिर वहाँ से ब्लाइंड्स मुझे मिल गई, लेकिन उसको भी थोड़ा सा मुझे ठीक करना पड़ेगा, साइड से थोड़ी सी कटिंग, क्योंकि वो विड्थ में थोड़ी ज़्यादा थी। तो फिर जो हेल्पर है उससे हमने पूछा, तो उसने कहा कि इसको आप इजीली काट के तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो जी ले लेते हैं, हमने जो कभी थोड़ी बहुत सिलाई सीखी थी वो कब काम आएगी। तो
इसको मैं काट के एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि किचन की वो जो ब्लाइंड्स, मेरा इरादा तो यही था कि मैं किसी को बुला के ब्लाइंड्स जो है ना वो प्रॉपर लगवा लूँगी, लेकिन थोड़ा सा मसला हो रहा है। कोई भी मतलब आजकल जो सूरत हाल चल रही है ना, इसमें प्रॉपर किसी बंदे को जो है ना उसको फाइंड आउट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और बुलाना। तो किसी जो अनप्रोफेशनल लोग हैं उनसे करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि चीज़ वो वैसे नहीं बनती, मतलब मज़ा नहीं आता वैसे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हम ब्लाइंड्स लगा लेते हैं खुद ही। तो ब्लाइंड्स मुझे यहाँ से शुक्र है कि वो साइज़ में मिल गई थी। वैसे ब्लाइंड्स का ये होता है कि ये वाली जो ब्लाइंड्स जो किचन और बाथरूम में होती है, चूँकि इनकी विंडो कोई बहुत बड़ी नहीं होती, विंडो का साइज़ नॉर्मल ही होता है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, बल्कि ये छोटी ही होती हैं। तो मेरी किचन की जो विंडोज़ है ना बहुत छोटी नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप एडजस्ट ना कर सकें, तो मैं उसमें एडजस्ट कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि चलो ला के ट्राई करने में क्या हर्ज है, अगर वो ठीक होगा तो लगा लेंगे, अगर नहीं लगेगी तो फिर यहाँ भी ये भी होता है कि 28 डेज़ में आप रिटर्न कर सकते हैं कोई भी चीज़ ना, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे तो रिटर्न करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन क्या किया जाए, फिर कभी कभार आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब हमने किचन का हो गया था, B&Q की शॉपिंग थोड़ी बहुत डन हुई थी, तो कुछ घर की शॉपिंग थी, जो मुझे अंडे, ब्रेड और फ्रूट वगैरह लेके आना था, पानी चाहिए था, जो बच्चे बॉटल्स वगैरह ले लेते हैं बाहर जाते हुए, यही वाली उठाते हैं, तो फिर वो मैंने ले ली थी। और फिर खाने में भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो फिर बाहर से मैंने चिकन एंड चिप्स ले लिए थे सबके लिए। तो हमने उसको खूब मज़े से एंजॉय किया था। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।